हाय मेरे प्यारे बच्चों, आइए सनराइज मिस्टर रिव्यू वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कि कई एक चीजों का समूह, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर को हम देख लें, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है। किसी एक चीज को हम सभी चीजों को मिलाकर क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। अगर हम किसी एक चीज को हटा दें तो सिस्टम क्या होता है? गड़बड़ा जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो बॉडी होती है उसमें नर्वस सिस्टम में जैसे कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है। अगर अब इन सभी चीजों को क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। अगर किसी एक भी चीज को हटा दिया जाएगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसको देखेंगे। और हमारी बॉडी में सबसे मेन जो कंप्यूटर का काम करता है वो करता है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन हमारा जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये बहुत नाजुक होता है। इसके लिए एक बहुत बड़ी सेफ्टी की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो हम बोलेंगे ब्रेन की रक्षा जो होती है ना, कौन सी चीज करती है? ब्रेन की रक्षा करती है एक क्रेनियम नाम की हड्डी होती है। क्रेनियम नाम की हड्डी जो होती है वो ब्रेन की रक्षा करती है, ठीक है। ये 8 हड्डियों से मिलकर बनाई जाती है, ठीक है। इसके जो 8 हड्डियां जो होती हैं, एक हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, इन हड्डियों को जोड़कर ये क्रेनियम नाम की हड्डी बनी होती है। और इन जो हड्डियों में जोड़ होते हैं ना, उन्हें फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में उनको बोलते हैं रेशेदार जोड़। क्या बोलते हैं? रेशेदार जोड़, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। अब ब्रेन हमारा है वो एक मजबूत हड्डी से ढका हुआ है, ठीक है। अब ब्रेन नाजुक ब्रेन होता है, मजबूत हड्डी से ढका हुआ होता है, ठीक है। हमारा ब्रेन हड्डी से ना टकराए, ठीक है, मतलब उस हड्डी से ना टकराए, ठीक है। तब उसके ऊपर एक झिल्ली सी होती है, ठीक है। उस झिल्ली का नाम मेनिनजॉइट होता है। क्या होता है? अगर वो हमारा ब्रेन अगर उस हड्डी से टकराएगा, ठीक है, तब उस ब्रेन में क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। इस वजह से उसे इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, तो उसके ऊपर एक परत होती है, मतलब झिल्ली होती है, उसे बोलते हैं मेनिनजॉइट झिल्ली, ठीक है। इसमें दे रखा है मेनिनजॉइट झिल्ली, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, ये बना काहे का होता है? हमारा जो ब्रेन होता है वो तंत्रिका कोशिका का बना होता है। काहे का बना होता है? तंत्रिका कोशिका, मतलब न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन हमारी बॉडी में, हमारा जो शरीर होता है ना, हमारी बॉडी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वो न्यूरॉन कोशिका होती है, ठीक है। ये देखो, ये देख रखिए, ठीक है, ये न्यूरॉन कोशिका है, ठीक है। न्यूरॉन कोशिका की लंबाई, इसको इसको साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कोशिका की लंबाई को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन कोशिका का बना हुआ होता है। आपने सुना होगा ना, ब्रेन में कैंसर होता है। कैंसर सुना है? ब्रेन कैंसर होता है। ब्रेन कैंसर जब होता है जब कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी लाखों बने, करोड़ों अरबों बन जाए, जब बहुत ज्यादा कोशिका बनती है, असंख्य कोशिका बनने लगती है, तब कैंसर का रूप ले लेती है। मगर ऐसा नहीं होता है। हमारा तंत्रिका कोशिका होता है ना, ब्रेन जो तंत्रिका कोशिका का बना होता है, और तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन बोलते हैं। मगर न्यूरॉन जो होता है ना, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है। सेंट्रोसोम की वजह से कोशिका विभाजन होता है। जब न्यूरॉन में सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है तब कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। जब कोशिका विभाजन नहीं होता है तो कैंसर कैसे होगा? हम तब भी बोलते हैं कैंसर होता है, ठीक है। और हम ये भी बोलते हैं कि ब्रेन कैंसर होता भी है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये इस बात समझेगा। जो हमारा तंत्रिका कोशिका है, ये पता इसका 90% भाग होता है न्यूरॉन कोशिका का बना होता है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। जो बाकी का 10% होता है वो हमारा ब्रेन न्यूरॉन ग्लियल सेल्स का बना होता है, जिसमें कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। और कोशिका विभाजन होने के दौरान इसमें बहुत सी कोशिकाएं क्या होती हैं? असंख्य कोशिकाएं हो जाती हैं। होने के बाद में इसमें ब्रेन कैंसर हो जाता है, ठीक है। और ब्रेन कैंसर की जो पहली स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। हमारा ब्रेन इतना नाजुक होता है कि ट्यूमर में ही व्यक्ति की जान ले लेता है। कैंसर होने की संभावना ही नहीं घटती है, ठीक है। ट्यूमर में ही व्यक्ति की जान चली जाती है। इसलिए हमारा जो ब्रेन होता है ये मजबूत हड्डी से ढका हुआ होता है, जिसे क्रेनियम नाम की हड्डी होती है। अगर इसमें चोट लगने के बाद इसमें कोशिका विभाजन होगा ही नहीं, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। इसीलिए पुलिस वाले कभी देखते हैं, आप कहते हैं ना, हेलमेट पहन के चलो नहीं तो मृत्यु पक्की है। अगर दिमाग में चोट लगी, ब्रेन में, तो मृत्यु पक्की है, ठीक है। इसमें बचने का कोई चांस ही नहीं होता। इसीलिए इस बहुत मजबूत हड्डी से ढका होता है। और
जितने भी आप पुलिस वाले देखते हैं ना, आप कभी बाइक या गाड़ी लेके जाते हो तो कहते हैं ना हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। बाकी कहीं भी जगह चोट लगेगी, आपके पूरी बॉडी में, हाथ में, पैर में, हर जगह कोशिका विभाजन होगा, होके सही हो जाएगा अपने आप। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन हमारी बॉडी में काम होता है लीवर में होता है। अगर लीवर में आप चाकू घोंपेंगे, ठीक है, घोंपने के बाद लीवर जो होता है वो रिकंस्ट्रक्शन करके फिर से कोशिका विभाजन बना अपने आप से सही कर लेगा, ठीक है। मगर ब्रेन के पास इतनी नाजुक छोटी छोटी कोशिका होती है, वो अपने आप नहीं कर पाता है, ठीक है। इसीलिए इसे सेफ्टी देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ब्रेन जो हमारा होता है ये 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला भाग इसका होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। सबसे आगे का भाग अग्र मस्तिष्क, बीच का भाग मध्य मस्तिष्क, पीछे का भाग पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क जो होता है ना, इसमें क्या होता है, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम जो होता है ब्रेन का सबसे मुख्य भाग होता है। ये लगभग 70% होता है। कितना परसेंट? ये मस्तिष्क का लगभग 70% भाग होता है। सेरिब्रम का मतलब क्या होता है? सेरिब्रम, जिस व्यक्ति का सेरिब्रम अच्छा होता है उसे काम करने की जिज्ञासा बहुत होती है। ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, और भी काम, उसे मतलब उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। उसे याद, एक बार पढ़ेगा तुरंत उसको दिमाग में आएगा कि हम उसे याद हो जाएगा, ठीक है। और जिस व्यक्ति की मेमोरी पावर अच्छी नहीं होती है वो तुरंत भूल जाएगा। उसका मतलब सेरिब्रम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जिस व्यक्ति का सेरिब्रम अच्छे से काम करेगा वो चीजों को देखते ही तुरंत पहचान लेगा, ठीक है। जिसका सेरिब्रम अच्छा नहीं होगा, जैसे किसी को देखा है, हमने देखा है आपको कहीं, सोच में पड़े हैं, वो गर्लफ्रेंड है हमारी, ठीक है, तो मतलब उनका सेरिब्रम जो देखने के बाद भी ठीक से नहीं पहचान पाते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो उनका मतलब सेरिब्रम कतई 0 है, ठीक है। उसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है ना, थैलेमस का काम क्या होता है? थैलेमस का काम होता है बाहरी वातावरण को दर्शाता है। जैसे कि अगर कोई भी ठंड पड़ रही है तब हमें थैलेमस बताएगा, हमारे ब्रेन को मैसेज करेगा कि ठंड पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है तब भी हमें थैलेमस बताएगा कि हाँ गर्मी पड़ रही है, ठीक है। या कोई भी और भी कोई बाहरी, जैसे कोई पिन चुभाएगा, पीछे से पिन चुभाता है तो हम चुप पड़ते हैं, ठीक है, तो ये कौन बताता है? थैलेमस बताता है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी शराबी व्यक्ति होता है ना, जो बहुत ज्यादा नशा करता है, तो उसको बहुत नशा अगर ज्यादा नशा रहेगा तो थैलेमस काम नहीं करेगा। उसको शाम को इतना मारेंगे, उसका थैलेमस उसे असर नहीं होगा। क्यों? उसका थैलेमस काम ही नहीं कर रहा है, वो ब्रेन को मैसेज भेज ही नहीं पा रहा है। तो आप उसको शाम को मारेंगे, सुबह उठेगा फिर पूछेगा ए भाई किसने मारा है, ठीक है। सेरिब्रम से पूछेगा किसने मारा। जब सेरिब्रम को पता होगा, जब याददाश्त में होगा तभी तो बताएगा, जब पता ही नहीं होगा तो क्या बताएगा, ठीक है। थैलेमस बाहरी, मतलब बाहरी चीजों को बताता है। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। नाम मिलता जुलता है तो काम भी एक से ही होंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस जो होता है बाहरी वातावरण को बताता है, हाइपोथैलेमस होता है वो अंदर के वातावरण को बताता है, अंदर हमारे टेम्परेचर को, मतलब टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। उसके बाद भूख हमें लगती है, हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है। प्यास हमें लगती है, हाइपोथैलेमस बताता है। हमारा नेचर कैसा है, हाइपोथैलेमस बताता है। किसी से हमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वो भी हमारा क्या, हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है। प्रेम, घृणा, हाइपोथैलेमस बताता है। जिस व्यक्ति का हाइपोथैलेमस बहुत तेज होगा, ठीक है, तो मतलब खासकर लड़कों में ज्यादा हाइपोथैलेमस तेज होता है, लड़कियों में कम होता है तेज। क्यों? लड़के जो होते हैं, किसी भी लड़की को पास से गुजरेगी, अरे बाप रे बाप बहुत खूबसूरत है, ठीक है, वो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। उनका हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा होता है एक्टिव, ठीक है। और लड़कियों में इतना एक्टिव नहीं होता है। पास से कोई अच्छा निकल जाएगा, शाहरुख खान है, सलमान खान, तभी वो देखेंगे, उन्हीं को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना हाइपोथैलेमस उनमें एक्टिव होता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो साधु लोग होते हैं ना, बाबा लोग, उनमें हाइपोथैलेमस इतना एक्टिव होता ही नहीं है। क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव कब होता है? उत्तेजक पदार्थ मतलब खाने से, ठीक है, जैसे कि प्याज, लहसुन वगैरह, ठीक है, इन सब चीजों का सेवन करने से हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव होता है। और साधु ये लोग सब खाते ही नहीं है। जब अगर ये सभी लोग साधु खाएंगे तो फिर उनका हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो आसाराम की श्रेणी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सभी चीजों को देख ली, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क 2 चीजें होती है, ठीक है। एक होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। कार्पोरा क्या होता है? कार्पोरा का काम होता है ये सामने वाले व्यक्ति का फोटो खींचता है, फोटो खींचने के बाद फोटो खींच लेता है और ये मैसेज करता है वह सेरिब्रम के पास। ये
ये इनसे बोलता है कि पहचानो कि कौन है, ठीक है। ये पहचान के बताता है, ये पहचानता है, ओ बाप रे बाप ये तो हमारी वाली है, ठीक है। ये बताता है कौन है, ये कहता है ये हमारी वाली है, ठीक है। फिर इसका और क्या काम होता है, ये सुनने, मतलब ये कोई भी बात आप कहेंगे तब ये सुनने का काम करेगा। ये सुनता है, फिर ये भेजता है इनके पास कि हमारी वाली ने क्या बोला है, मतलब तब ये बताता है कि इनने ये बोला है, ठीक है। ये इसका कार्पोरा का काम देखने का और सुनने का होता है, ठीक है। उसके बाद है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। सेरिब्रल और पेंडिकल का काम क्या होता है, सेरिब्रल पेंडिकल का काम होता है हमारा दिमाग, मस्तिष्क और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड, ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु, ठीक है, ये होता है स्पाइनल, ये हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि स्पाइनल ब्रेन कहता है कि अभी हमें पढ़ना है, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन कहता है अभी हमें पढ़ना है, अब अपना ब्रेन सारा का अपना सभी काम किसको सौंप देता है, स्पाइनल कॉर्ड को, कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड कहता है नो टेंशन, कोई टेंशन ना करो, हम सब चीजों को देख लेंगे और आप बेटेंशन होके पढ़ो, ठीक है। कभी अचानक से पीछे से कोई उफ बोलता है, ठीक है, मतलब चौंकाता है, तो एकदम स्पाइनल कॉर्ड सतर्क हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ है, ठीक है। ब्रेन देखता है, ब्रेन बोलता है, एकदम चौंक जाता है दिमाग, ठीक है। और जब ब्रेन देखता है ना ये तो अपना कोई आदमी है, ठीक है, उसको ब्रेन तुरंत कैप्चर कर लेता है, पहचान लेता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसे इतना अनुभव नहीं होता, इसीलिए जब स्पाइनल कॉर्ड के अंडर में ये काम चल रहा होता है, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को इतना अनुभव नहीं होता, इस वजह से हम क्या करते हैं, चौंक जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हम सोते समय भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें स्पाइनल कॉर्ड को ही सारा भार सौंपा होता है, उसमें ब्रेन हमारा काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। ये काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेरिबेलम, फिर मेडुला ऑब्लंगाटा, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क हमारा पीछे का भाग होता है, ये भाग होता है, ठीक है। इसको हम एमसीबी बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर तेजी से हम मारेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल होता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा होल होता है। अगर यहाँ किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को आप तेजी से मारेंगे तो कहते हैं ना एमसीबी गिर जाएगी, जब एमसीबी गिर जाएगी तो कोमा में चला जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसलिए पीछे यहाँ पर कभी नहीं मारना चाहिए ज्यादा तेज, जिससे कि व्यक्ति को कोई मतलब कोमा में चले जाए या और बड़ी समस्या हो जाए, ठीक है। ये होता है पश्चिम मस्तिष्क। सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरिबेलम का काम क्या होता है, सेरिबेलम का काम होता है ये बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। जैसे कि हम चलते हैं, हम चलते हैं ना, तो इसमें बैलेंस हमारा बनाने का काम सेरिबेलम का होता है। आपने देखा होगा कभी 1 साल का बच्चा होता है, वो बैलेंस बना के धीरे धीरे से चलता है, जिससे कि हम गिर ना जाए। कभी कोई आपसे बोलते हैं अचानक में कि रस्सी पे चलो, सेरिबेलम बोल पगला है क्या, कभी रस्सी पे चला है तभी तो चल पाएगा, जब जमीन पे चल रहा है तो जमीन पे चल, रस्सी पे जब बैलेंस बनाया ही नहीं कभी तो रस्सी पे कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना, तो गिर जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा रस्सी पर जो सर्कस में काफी जानवर होते हैं वो तो हमेशा रस्सी पे चलते हैं, क्यों, उनका बैलेंस पहले से ही बन गया है सेरिबेलम की वजह से। अब अगर हमसे कोई बोल दे अचानक में रस्सी पे चलो तो हम कैसे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे ना, हम चले ही नहीं कभी, तो हमारा बैलेंस, हम जमीन पे चलने की आदत है तो जमीन पे चलते हैं। फिर मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक होता है केटाबोलिक और एक होता है एनाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, ठीक है। एनाबोलिक का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, और केटाबोलिक का मतलब होता है जैसे हमने कोई भी चीज खाई तो उसे तोड़ देना, मतलब तोड़ के उसे पचा देना, ये काम इसका होता है। और दोनों, जब हम केटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों को मिला देंगे तो बनेगा मेटाबोलिक। मेटाबॉलिक इसके अंतर्गत आता है, क्रामाकुंचन क्रिया होती है, वो इसके ऑब्लंगाटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका भी बहुत मुख्य काम होता है, ठीक है। ये सब काम होते हैं हमारे ब्रेन के। एक बार रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम नाम की हड्डी से ढका हुआ होता है, जिसे रक्षा प्रदान करता है। उसके हमारे ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे मेनिनजाइट झिल्ली बोलते हैं, उस झिल्ली को टकराने से रोकता है, ठीक है। किससे, हड्डी से। अगर हड्डी से ब्रेन हमारा टकरा जाएगा तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, इसीलिए उसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद हमारा जो ब्रेन होता है वो तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जिसे न्यूरॉन सेल्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन सेल्स में क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिससे कि वो नई कोशिका विभाजन नहीं कर सकता है। अगर ब्रेन में हमारे चोट लगेगी तब ब्रेन ठीक नहीं होगा जल्दी से, ठीक है। और जब ठीक नहीं होगा तो हो सकता है
इंसान की मृत्यु भी हो जाए। जब कोशिका विभाजन नहीं होता तो ब्रेन कैंसर क्यों होता है? ब्रेन कैंसर इसलिए होता है क्यों, जो 10 से लगभग 10% भाग जो होता है न्यूरॉन ग्लियल सेल्स का बना होता है, इसमें सेंट्रोसोम होता है और इसमें कोशिका विभाजन होती है। जब कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होती है तब ये कैंसर का रूप ले लेती है। कैंसर की पहली स्टेज होती है ट्यूमर। ट्यूमर में क्या होता है, पहली स्टेज में जब ब्रेन इतना नाजुक होता है तो पहली स्टेज में ही व्यक्ति की जान चली जाती है, कैंसर होने की जब बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब्रेन होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क, फिर पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला इसका है सेरिब्रम। सेरिब्रम का 70% भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम जो होता है इसका मतलब होता है जिज्ञासा। ठीक है, मतलब नई काम करने की उत्सुकता ज़्यादा होती है, ये कर लें वो कर लें और सभी काम कर लें। ठीक है, मतलब जितनी जल्दी हो, और जिस व्यक्ति का सेरिब्रम अच्छा होगा उसे एक बार पढ़ेगा तुरंत सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है थैलेमस। बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, जैसे कि ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। ठीक है, ये सब चीज़ों का। हाइपोथैलेमस घृणा, भूख, प्यास, प्यार मतलब प्यार मोहब्बत जो भी है इस ये अंदर की बातों को दर्शाता है। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, कारपोरा। कारपोरा क्या होता है, ये जो होता है ये फोटो खींचने, ये जैसे कि हमारी आंख में कोई चीज़ देखी और उसका फोटो खींच के ये भेजता है सेरिब्रम के पास, ये भाई कहता है देखो ये क्या चीज़ है, ये भेजने इसका सुनने का और देखने का काम होता है कारपोरा का। सेरिबेलम पेंडिकल, इसका मतलब क्या होता है, ये ब्रेन हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, जोड़े रखता है। ठीक है, उसके बाद है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम का मतलब होता है बैलेंस बनाना। किसी भी चीज़ को हम अगर हम चलते हैं ना तो बैलेंस बना के चलते हैं। बच्चे हम लोग तो आदत पड़ गई चलने की, बच्चे होते हैं 1 साल का बच्चा देखा होगा बहुत धीरे धीरे इसे चलता है जैसे कि वो गिर ना जाए। ठीक है, बैलेंस बना के चलता है। अगलनगाटा, इसमें 2 होते हैं। ठीक है, अगलनगाटा बताया है। ठीक है, ये होता है पूरा नर्वस सिस्टम। ठीक है, जय हिंद साथियों, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करना। ठीक है, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।